हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण अंडमान जिला से हर एक मंडल एवं जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता बंधुओं भगिनियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रशिक्षण वर्ग, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 पूरे देश में गत 7 मार्च से शुरुआत जिसकी हुई है प्रत्येक मंडल एवं जिला स्तर के लिए, और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इकाई भी आज प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मंडल और जिला स्तर का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर आज के दिन शुरुआत कर रही है। ये पहला प्रशिक्षण वर्ग दक्षिण अंडमान जिले के मंडल और जिला स्तर के सभी अपेक्षित कार्यकर्ताओं के लिए ये रखा गया है। और आज के इस प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हम जो हमारा इनॉग्रल सेशन होता है द्वीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि और उसके साथ ही वंदे मातरम गीत होगा, वर्ग गीत होगा, उससे शुरुआत करेंगे दोस्तों। और हमारे बीच में इस प्रथम प्रशिक्षण वर्ग शिविर में दिल्ली से भी हमारे जो जोनल इंचार्ज है, क्षेत्रीय प्रभारी जो प्रशिक्षण वर्ग के लिए बनाए गए हैं, माननीय दिनेशानंद गोस्वामी जी, जो पूर्व झारखंड के पूर्व भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनकी उपस्थिति हम सबके बीच में होगी थोड़ी देर में। 11 बजे उनके आगमन का समय है। हमारे अध्यक्ष जी उनको रिसीव करेंगे और सीधे इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और उनका भी एक सत्र, एक विषय उनका भी उनकी ओर से भी होगा, जो विषय वो लेंगे एकात्म मानववाद पर। तो हम थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करने के बाद में वो आएंगे हमारे बीच, लेकिन हम अपना इनॉग्रल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमने समय 10:30 का रखा था और समय हो चुका है, क्योंकि प्रशिक्षण का ये नियम है दोस्तों, यहाँ पर प्रशिक्षण हम इसी बात की देते हैं कि कैसे आपको समयबद्ध तरीके से पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो उसको करना है और अनुशासन में रहते हुए, सीखते हुए हमें करना है। तो हम पहला अपना जो सत्र है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी को कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच में दक्षिण अंडमान जिले के ही आपके बीच के ही कार्यकर्ता फाउंडर मेंबर हैं श्री प्रकाश अधिकारी जी, जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम शुरुआत करेंगे हम। अब मैं आग्रह करूंगा इस प्रशिक्षण वर्ग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कन्वीनर श्रीमती शीला सिंह जी को मैं आग्रह करूंगा वो स्थान ग्रहण करें। अनिल कुमार तिवारी जी और दक्षिण अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी और इस प्रशिक्षण शिविर के इंचार्ज शीला सिंह जी और बाकी टेडिनिस्ट जो बैठे हुए हैं सभी से मैं मंच में मैं आग्रह करता हूँ दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। और मैं आग्रह करूँगा साउथ अंडमान का एक कार्यक्रम है,
साउथ अंडमान का जिला अध्यक्ष मनिंदर मंडल से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अध्यक्ष के साथ दीप प्रज्वलित में शामिल हो और इस सभा का शोभा बढ़ाए। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के सभी हमारे कार्यकर्ता, नए पदाधिकारी, नए मंडल का ऑफिस बेरर सभी उपस्थिति है। मैं कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए सम्मान करने के लिए मैं श्रीमती शीला सिंह जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी को पट्टा पहनाकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए और उनको सम्मान करें। जोरदार तालियां। अब मैं जो है साउथ अंडमान जिला के जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी को सम्मान करने के लिए तरंगो कुमार डाली जी को मैं आग्रह करूंगा, उनको पट्टा पहनाकर उनको सम्मान करें। जोरदार ताली बजा। अब आगे इस प्रशिक्षण का इंचार्ज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शीला सिंह जी को सम्मान करने के लिए मैं जिला अध्यक्ष मनिंदर मंडल जी से आग्रह करता हूं, उनको पट्टा पहनाकर उनको शोभा बढ़ाए, सम्मान करें। अब इस प्रशिक्षण शिविर का शुभ आरंभ करते हुए इस प्रशिक्षण वर्ग का पूरा प्रशिक्षण वर्ग मई तक चलेगा। इंचार्ज शीला सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं, वो सभी को स्वागत भाषण से सम्मान करें। शीला सिंह जी। सभागार में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ मंचासीन हमारे अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी, जिला परिषद अध्यक्ष और दक्षिण अंडमान जिला से चुने हुए प्रतिनिधि माननीय प्रकाश अधिकारी जी, और यहाँ उपस्थित मेरे जो प्रशिक्षण की टीम है राज्य इकाई की, मेरे साथ साथ मेरे को कन्वेनर्स तरंगो कुमार ढाली जी, श्री रामदास जी और महेश्वर लाल जी, हम सभी के साथ साथ जो जिला की प्रशिक्षण की टोली के साथ साथ जो जिला की कार्यकारिणी है और मंडल के जो हमारे सदस्य हैं, कार्यकर्ता, अपेक्षित कार्यकर्ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंडल और जिला की हमारी टोली बहुत बड़ी टोली होती है, लेकिन प्रशिक्षण के नियमानुसार आज इस प्रशिक्षण का आयोजन अपेक्षित कार्यकर्ताओं के लिए ही किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के साथ साथ हमारे द्वीप समूहों में भी भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की आज हमने शुरुआत की है, और ये प्रशिक्षण अभियान हर एक जिला, आप सभी को पता है कि संगठनात्मक दृष्टि से हमारे इस प्रदेश में 6 जिले हैं, दिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, साउथ अंडमान और श्री विजयपुरम जिला निकोबार। तो ये 6 जिलों में हम
अपना प्रशिक्षण का अभियान आज से शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। दोस्तों, भाजपा संगठन में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें लगातार सीखने, आत्ममंथन करने और जन सेवा के लिए कैसे हम समर्पित हो एक कार्यकर्ता के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी कार्य पद्धति की वजह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में बाकी दलों से अपनी अलग पहचान रखती है। और ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया 1952 से हमने शुरू की है। पहले वो छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन लगातार जो हमारे जो पितृ पुरुष रहे हैं, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्तों पर उनके द्वारा सिखाए गए भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा है, उस पर चलते हुए व्यक्तित्व निर्माण के साथ कैसे हम राष्ट्र का अपने निर्माण करने में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का प्रशिक्षण इस पूरे वर्ग में, इस शिविर में दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग आप सभी जानते हैं कि हमारे जब मंडल की बात करते हैं या जिले की बात करते हैं तो वो मंडल और जिला भी इतना नज़दीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो टोपोग्राफी है, हमारी जोग्राफिकली आप आइलैंड्स को देखें तो वो स्थिति जो हमारी है काफ़ी दूर दूर है, बसे हुए टापू हैं, स्कैटर्ड आइलैंड्स में। और जब मंडल और ज़िले के नाम पर हम इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो लोग जो इकट्ठा होते हैं, हमारे कार्यकर्ता, एक सामूहिकता का भाव उनके अंदर, एक दिन का शिविर हो या वो 2 दिन का शिविर हो, उसमें सामूहिकता के भाव के साथ में कैसे हमें अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है और अपने देश को विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत हम बने, तो उस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभानी है। प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से बूथ से प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को जन सेवा के मूल मंत्र से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सुदृढ़ करने का एक तरह से आप ये समझिए कि ये महायज्ञ है। हमें से बहुत सारे भाई और हमारी भगिनियाँ जो आज हमारे साथ जुड़ी, उनका एक कहीं ना कहीं मन में ये था कि बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो यही हमारी तपस्या है। चाहे किसी भी तरह का माहौल हो, जैसी भी व्यवस्था हो, उसमें रहते हुए आज तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है, हम बहुत मजबूती के साथ पार्टी खड़ी है। लेकिन वो भी दिन थे जब हमारी सरकार नहीं होती थी, जब 2 केवल हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में होते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे शिविर आयोजित किए जाते थे और वो उसी भावना से राष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे। और तब भी जो ये सुविधाएं थी वो नहीं हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे हमारे पुराने जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण बहुत बार अटेंड किया है, उन्होंने देखा है कि पहले सरस्वती शिशु मंदिर में, विवेकानंद केंद्र विद्यालय में हम लोगों का शिविर लगता था। हम अपने घरों से चादर, बेड, पिलो सारा लेकर आते थे, दरी बिछाकर, चादर बिछाकर उसमें सोते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो, बिजली की व्यवस्था हो या ना हो। एक टॉयलेट फैसिलिटी होती थी, उसमें लाइन लगाकर सुबह का जितना हमारी दिनचर्या होती थी हम वहाँ करते थे। उस समय से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सुदृढ़ है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम हम उनके रहने के लिए, उनके प्रवास के लिए इस तरह की व्यवस्था करा पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वो समय भी देखा और आज ये भी समय देख रहे हैं। जिन्होंने पहली बार या दूसरी बार अटेंड किया है, आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था उस समय भी रही और आज भी हम वैसी व्यवस्था कराने में अपना प्रयास हमने किया। और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 12 सालों तक प्रशिक्षण की जो पूरी जिम्मेदारी थी माननीय अनिल कुमार तिवारी जी के कंधों पर थी। वो अपनी टीम के साथ उन्होंने कई सालों तक प्रशिक्षण का वर्ग लगाया और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हमारी टीम को, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे जिले की टीम हो, को उनको पूरा स्वतंत्र प्रभार दिया
कि आप जैसा भी हो बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर अच्छे से अच्छे व्यवस्था कराते हुए इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कीजिए। और हमने पूरा प्रयास किया, उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी जो प्रशिक्षण का महाअभियान के रूप में जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, एक कार्यकर्ता निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, उसमें हम भी अपने प्रदेश में हर एक जिले में ये वर्ग के माध्यम से अपना पूरा 100% अपना वर्ग के माध्यम से अपना दे पाएंगे। और हमारा संगठन चूँकि कार्यकर्ता आधारित है और हमारे कार्यकर्ता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस महाअभियान के जरिए मजबूत विचार विस्तार और अंत्योदय का जो लक्ष्य है हमारा, उसकी प्राप्ति में ये प्रशिक्षण का वर्ग मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी सोच के साथ मैं आप सभी का इस प्रशिक्षण वर्ग में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थोड़ी बहुत कहीं कुछ ऊंच नीच होगी तो आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप मुझे पता है क्योंकि मैंने ये देखा भी। आज हमारे कार्यकर्ता बंधु गाड़ी से उतरते हुए भी वो हमारी सहायता कर रहे थे, जो स्टैंडीज थी, बाकी सामान था ऊपर पहुंचाने में हमारी उन्होंने सहायता की। तो यही एक कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की पहचान है। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वर्ग की शुरुआत करते हुए हमारे अध्यक्ष जी को डायस पर आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण हम सबको देकर संबोधित करें। मंच पर उपस्थित हमारे दक्षिण अंडमान के जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश अधिकारी जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की संयोजिका श्रीमती शीला सिंह जी, सह संयोजक एवं उपाध्यक्ष भाई रामदास जी, उनके सदस्य तरंग कुमार ढाली जी एवं महेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एवं मेरे मीडिया के सभी भाई और बहनों, गर्मी हो सर्दी हो, तपती धूप में भी मई जून में मेरा सौभाग्य है कि मैंने वर्ग का पालन करते हुए 21 दिन का वर्ग किया है। मई और जून में मुख्य भूमि में टेम्परेचर 45 रहता है। स्कूल के कमरों में पंखे नहीं, लेकिन परिश्रम में कोई कमी नहीं। आज कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विश्व की जितनी भी मीडिया हो, बड़ा आश्चर्य करते हैं। 1951 में जिस पार्टी ने केवल 9 आदमी को लेकर के 10 आदमी को लेकर के पार्टी बनाई हो, और आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एवं भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा जिला परिषद अध्यक्ष, सबसे ज़्यादा एमएलए, सबसे ज़्यादा प्रधान, सबसे ज़्यादा प्रमुख इस पार्टी के कैसे हो गए। मित्रों, आप गर्मी पर मत जाना। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए पंखे तो हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको यहाँ तक तो पहुँचाया, काले पानी में कमल खिलाया। सोचिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी तपस्या की होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी में भी दोनों जिला परिषद अध्यक्ष हमारे, भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका हमारी, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारा, लगभग 60 से 70 हजार कार्यकर्ता हमारे, और हमारी विचारधारा लगभग हर द्वीप में हमारी विचारधारा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे जो शिक्षक हैं जो आपको शिक्षा देंगे, आप कितने भी हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं। देखिए महेश्वर लाल जी सीनियर एडवोकेट एपीपी हैं, लेकिन गर्मी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? चाहते वो मना कर सकते थे, चाहते ना भी आ सकते थे। बहुत बहाना है, बहुत कार्यकर्ताओं ने बहुत बहाना किया भी इस वर्ग में, लेकिन उनको ये पता नहीं है अपनी विचारधारा के पास जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नियमों का पालन करना है। आज
मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन आप जाइए, अभी मुझे हमारे शेर सिंह भाई गए थे भुवनेश्वर, ऐसा ही वर्ग था। हमारे यहाँ से लगभग 5 लोगों की संख्या गई थी। चैताली जी भी थी, अनीता जी भी थी, देवदास जी भी थे, शेर सिंह जी थे, ऐसे करके लगभग हम लोग 5 लोग यहाँ से गए हैं। हाँ, सुनीता सरकार जी थी। लगभग उन्होंने बताया कि सुबह से लेकर के सम्मित पात्रा जी, जो कि हमारे बेबाक एकदम इतने निर्भीक प्रवक्ता हैं पार्टी के, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, लेकिन सुबह से शाम तक वर्ग में गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, पूरा उन्होंने वर्ग अटेंड किया। हमारे महामंत्री माननीय संतोष जी ने कहा भी कि यही पार्टी की परंपरा है। अभी देखिए, आप लगभग 70 की संख्या में यहां पर हैं। जरूरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 70 के 70 लोग यहां से निपुण होकर जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ यहां से लेकर के आप जरूर जाओगे। और आप कोशिश करना, देखिए जितने स्लोगन लिखे हुए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम पार्टी के सिंबल के ऊपर में प्रधान बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, और पार्टी के शिविर में नहीं आना, पार्टी के प्रशिक्षण में नहीं आना, पार्टी के कार्यालय में नहीं आना, प्रधान बनने के बाद, समिति मेंबर बनने के बाद, आप कभी अपनी आत्मा से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं पार्टी के साथ सही कर रहा हूं? जो पार्टी ने मुझे ऐसा कार्यकर्ता समझा, मुझे सिंबल दिया, मुझे रिसोर्सेज दिए, मुझे जिताने के लिए कार्यकर्ता दिए, मुझे जिताने के लिए मुख्य भूमि से कार्यकर्ता आते हैं, और मैं जीतने के बाद 5 साल केवल अपना प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद में रह जाता हूं। कभी सोचिए, अवसर मिले तो। मैं कंपलसरी नहीं कह रहा हूं, रात को मनन करिए, आज वर्ग है, सुबह से शाम तक आप जितनी शिक्षा लेंगे, इतनी तपती हुई धूप में, गर्मी में, साधारण भोजन खा के आप रात को सोते हुए समझना कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आया। ये अंडमान में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के अंदर में इसी तरह का प्रशिक्षण अभियान चालू हो गया 7 मार्च से, और लगभग ये मई 15 तक चलेगा। और हमारी बहन शीला सिंह जी के नेतृत्व में, रामदास जी के नेतृत्व में, महेश्वर लाल जी के नेतृत्व में, तरंग ढाली जी के नेतृत्व में, हर आइलैंड में कैम्बोडिया तक आपको प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे। आप बताइए, इनको क्या लेना देना? अगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तरंग ढाली संगठन में काम कर रहे हैं, महेश्वर लाल जी संगठन में काम कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है? इतना इनका आमंदनी है कोर्ट में। तरंग ढाली का भी किसान का काम है कदम तल्ला में, लेकिन कैमल वे से डिगलीपुर तक आपको ट्रेनिंग देने के लिए, हमारी ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, आपको जानते नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको ये पता होना चाहिए हमारी भारतीय जनता पार्टी क्यों बनी, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप सही मायने में यहां से प्रशिक्षण लेके जाओगे, तो आपको अगर बाई चांस टिकट नहीं मिलती है, बाई चांस कोई पद नहीं मिलता है, और हम लोग जोश में आकर के, गुस्सा में आकर के पार्टी छोड़ देते हैं, वो आपके मन में ऐसे विचार आना बंद हो जाएंगे। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा, मैं प्रशिक्षण के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब भी जिस कार्यकर्ता ने पार्टी से ऊपर अपने को समझा, समझ लो उस कार्यकर्ता का पतन होना शुरू हो गया। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, जो भी कार्यकर्ता आप लोगों में अगर ये सोच रहा हो कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, पार्टी मेरे सामने कुछ नहीं है, समझ लो आपका विनाश शुरू हो गया। ऐसा ही मन में इच्छा ही थी उमा भारती जी के। आपने देखा होगा, हमारी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता, करोड़ों लोग उनके भक्त, उन्होंने भी सोचा मैं पार्टी से बड़ी हूं, और पार्टी से बाहर जाकर के अपनी एक नई पार्टी बनाई। लास्ट में उनको भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी ज्यादा दिन चली नहीं। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में सोचा पार्टी से मैं बहुत बड़ा हो गया, पार्टी बहुत छोटी है, और अपनी नई पार्टी बनाई, पार्टी छोड़ के गए, लेकिन ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाए। क्यों? वो पार्टी छोड़ के नहीं गए, वो विचारधारा छोड़ के गए। ऐसे ही हमारा कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ने किया, आपने देखा था क्या हुआ उनका हस्त। अंडमान में भी एक बार ऐसा प्रयोग हुआ, लेकिन अंडमान में भी वो प्रयोग फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि हम विचारधारा है, हम पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होते तो कांग्रेस की तरह में 10 टुकड़े हो जाते, एनसीपी पार्टी, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस,
उसके बाद में संगमा की पार्टी, कितनी पार्टियां कांग्रेस में टूटती गई और अपने आप को सर्वाइव आज भी कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से जो टूटा वो खुद टूट गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं टूटी। क्यों? कारण यही है कि लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं आज 5,000 वोट से जीता, मैं आज 20,000 वोट से जीता, मैं आज 2,000 वोट से जीता, ये तो मेरी जनता है। लेकिन जनता कम से कम व्यक्ति का चेहरा देख करके 20% से ज्यादा लोग कोई वोट नहीं डालता। 80% अगर जो आपको वोट मिलता है वो केवल विचारधारा के ऊपर मिलता है। और ये विचारधारा में हमारा जितना विचार परिवार है, चाहे वो RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे विज्ञान भारती हो, चाहे विद्या भारती हो, सब लोग कार्यकर्ता, सारे संगठन पर्दे के पीछे से आपको जिताने के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर में कांग्रेस पार्टी जो बड़ी बड़ी जनसभा करती थी और कहती थी अब बीजेपी यहां से उखड़ जाएगी, लेकिन वहीं पर पूरा संघ परिवार ने अपना कमान हाथ में लिया। छोटी छोटी बैठकें करके लगभग 70,000 बैठकें हरियाणा के अंदर में हुई और हरियाणा में सैनी जी के रूप में सरकार बनाई। ये हमारे विचार परिवार की शक्ति है। मैं आपसे अध्यक्ष नहीं हूं, मैं आपका कार्यकर्ता भाई हूं। एक ही अनुरोध करूंगा, ईमानदारी से, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, पहला देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं। ये विचारधारा को ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा आगे लेकर के चलिए, अंडमान में लेके चलिए। देखिए, आप जैसे कार्यकर्ता, मेरी बहन जैसे कार्यकर्ता आज केरल में और पश्चिमी बंगाल में लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कभी भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना नहीं बंद कर रहे। आप सोचिए, हमारे पास में तो ऐसा यहां पर कोई डर नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है अंडमान में। हमको तो काम करने के लिए पूरी एकदम उत्साह के साथ में पूरा मैदान पड़ा हुआ है, उसके बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए, इलेक्शन आने वाला है बंगाल में, कितने कार्यकर्ताओं के घर जलाए जाएंगे, बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन कार्यकर्ता डर से घर में नहीं बैठेगा, वो भारत माता की जय बोलते हुए एक ही सोच रहा है, एक बार बंगाल में भी भाजपा का कमल खिलना चाहिए, एक बार तमिलनाडु में भी भाजपा का कमल खिलना चाहिए, एक बार केरल में भी भाजपा का कमल खिलना चाहिए। ये आशा लेकर के, ये ऊर्जा लेकर के हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। मित्रों, फिर एक बार आपको मैं शुभकामना दूंगा। इस गर्मी में ध्यान मत देना, खाना कैसा मिला उस पर ध्यान मत देना, आपने क्या सीखा इस पर ध्यान देना। सही मायने में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब तक आपका जीवन रहेगा ये वर्ग आपको याद रहेगा। आज का दिन आपका कष्ट में गुजरेगा, लेकिन कल आप जब जाओगे कष्ट से जाओगे कि हम क्यों जा रहे हैं। ये हमने, हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने आज्ञा दिया है, नहीं तो ये वर्ग 3 दिन का होता था। संघ में जाएंगे 21 दिन का वर्ग होता है, कोई मोबाइल नहीं। आज तो बहन शीला सिंह ने कम से कम अनुमति दी है कि लंच में आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, शाम की चाय के बाद मोबाइल दे दिया जाएगा। हमारे मोबाइल 21 दिन के वर्ग में लेके स्विच ऑफ करके रख दिया जाता है। 21 दिन के वर्ग किए हम लोगों ने। सोचिए कैसा लगता होगा। इमरजेंसी फोन है, घर में कोई बात है, कुछ नहीं, केवल अगर तपना है तब के तपस्वी बनना है। अगर आप आएंगे हेलीकॉप्टर से आ तो जाएंगे, एक बार कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन कार्यकर्ता की नजर से गिर जाएंगे उस दिन फिर आप उठ नहीं पाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मेरे केंद्रीय पदाधिकारी आने वाले हैं आपके बीच में, मैं उनको लेने के लिए भी एयरपोर्ट जाऊंगा। मुझे मेरी प्रशिक्षण की टीम ने मुझे एक अवसर दिया मेरे जैसे कार्यकर्ता को कि आपको थोड़ा अध्यक्षीय भाषण दूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, इस भाषण को अध्यक्षीय भाषण नहीं मानना, इस भाषण को आप कार्यकर्ता का भाषण मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्य अतिथि हम मुख्य भूमि से हमारे बीच आने वाले हैं, माननीय दिनेशानंद जी, उनको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 14 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देश भर में 17,700 मंडल इकाइयां हैं। सभी बूथों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। संगठन महापर्व के तहत सन 2026 में केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्धारित किया है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाएं और वैचारिक आधार पर हम उनको परिपक्व बनाएं।
इसीलिए मंडल, जिला, प्रदेश, अलग अलग स्तरों पर प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज अंडमान द्वीप निकोबार में ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो रहा है। ये जिला मंडल मिला करके है। ऐसे और भी प्रशिक्षण शिविर मार्च अप्रैल में होंगे। अप्रैल के आखिरी में या मई में प्रदेश का भी प्रशिक्षण शिविर होगा, फिर उसका केंद्र का होगा, मोर्चों का होगा। ऐसे कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का सभी सक्रिय सदस्य जो एक्टिव मेंबर है उनको हम प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण शिविर में हमारा उद्देश्य पार्टी की दिशा, फिर कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है, अच्छे वक्ता कैसे हों, एआई का उपयोग कैसे करें हम अपना राजनीतिक क्षेत्रों में, इस प्रकार की सभी बातों से निपुण बने, दक्ष बने, इसी का प्रयास है प्रशिक्षण शिविर में। छोटी छोटी बातों की क्लैरिटी बढ़े, हमारा अतीत कैसा है, देश का अतीत कैसा है, पार्टी का गौरवशाली अतीत के बारे में, हमारा संघर्ष का जो अतीत रहा है, मातृभूमि की सेवा में सन 1951 से जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक जो भारतीय जनता जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने मातृभूमि की सेवा किया, इन सब विषयों को लेकर के चर्चाएं यहाँ पर होगी। तो आज और कल दोनों दिनों में जो प्रमुख जो दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी का, ऐसे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का आज एक प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। और इस प्रशिक्षण शिविर के बाद जनता के बीच में हम सब जाएंगे और बेहतर ढंग से जनता की सेवा हम कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी मातृभूमि की सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म है। बाकी राजनीतिक दल केवल चुनाव के जोड़ घटाव में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ती है, जीतती है, सरकार भी बनाती है, लेकिन इतना ही नहीं, तो हम एक देश के प्रति, मातृभूमि की सेवा, हम समाज के प्रति, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन सब विषयों को लेकर के हम चर्चा करते हैं।